गुड इवनिंग एवरीवन, आई एम डॉक्टर मनीष जायसवाल। तो नीट 2022 के लिए जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो 15 से 10 दिन बचे हैं। अब आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे, लाइक जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है बार बार जब हम लोग रिवीजन कर रहे होते हैं, पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ठीक है, ये लगभग हर टाइम आपके दिमाग में आते रहते हैं। तो कुछ चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके माइंड में एक मैप बनाने में हेल्प करेंगे। देखिए, जिसने साल भर मेहनत किया है डेफिनेटली वो सिलेक्ट होगा, लेकिन इस टाइम पे भी आपको पेशेंस बनाए रखना है। जो अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखी हुई है साल भर, वो आपको बनाए रखना है। अपने दिमाग में ज़्यादा जो उथल पुथल चल रहा है उसके पीछे नहीं भागना है, और बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है इस बारे में कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। आपको सिर्फ और सिर्फ मेहनत करना है। जो भी रिजल्ट आएगा हम लोग एग्ज़ाम के बाद में डिस्कस करेंगे, जैसा कुछ भी होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि जो सेफ स्कोर क्या होने वाला है, ये एक टाइप का प्रेडिक्शन है। इसमें मैं पहले ही आपको कह रहा हूँ कि इसमें 100% कोई चीज़ प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता फ्यूचर, लेकिन प्रीवियस 3 सालों का हम लोग अगर डेटा एनालिसिस करें छत्तीसगढ़ स्टेट का, तो एक सेफ स्कोर निकल के आ जाता है इससे कि कितना स्कोर करने के बाद आप लोग लगभग सेफ साइड में हैं। अब देखिए, बहुत ज़्यादा वेरिएशन होता है, लाइक पेपर का जो लेवल है बहुत आसान आ गया या बहुत ज़्यादा टफ हो गया, तो फिर ये इसमें फ्लक्चुएशन भी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन ज़्यादातर केसेस में मैंने देखा हुआ है कि लास्ट 3 साल 2019, 2020 या 2021 का हम लोग नीट का पेपर देखते हैं, तो जो उसका लेवल है ये लगभग एक जैसा रहा है। ठीक है, तो इस पर डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो कट ऑफ मार्क्स होता है किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। कट ऑफ मार्क्स मतलब लास्ट एमबीबीएस की सीट किसको मिली हुई है। तो छत्तीसगढ़ में अभी जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में लास्ट ईयर में जो एडमिशन हुआ था, संभावना है कि दिस ईयर उन सारे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होगा ही होगा, और कुछ नए मेडिकल कॉलेज भी खुलने के चांसेस हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। तो जो कट ऑफ मार्क्स होता है मेनली 2-3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है जो कट ऑफ होता है। एक तो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कितना है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लास्ट ईयर के कंपेयर में दिस ईयर 2022 में ज़्यादा लोगों ने नीट का फॉर्म भरा हुआ है। ठीक है, तो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स इंक्रीज़ हुए हैं, तो आप ये मान सकते हैं कि इसका कट ऑफ पे थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ेगा, मतलब कट ऑफ थोड़ा हायर साइड में जाना चाहिए। एप्लीकेंट बढ़ जाते हैं तो कट ऑफ थोड़ा ऊपर साइड में जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ एमबीबीएस सीट। मैं यहाँ पे छत्तीसगढ़ स्टेट की बात कर रहा हूँ, सीजी स्टेट के बच्चे। तो टोटल नंबर ऑफ एमबीबीएस जो सीट है, लास्ट ईयर मैंने कहा जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रहे हैं या जितने भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस रहे हैं वो तो रहेंगे ही रहेंगे, बट कुछ नए मेडिकल कॉलेज भी ऐड होने की संभावना है, जैसे कि जीएमसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज महासमुंद, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोरबा और गवर्नमेंट चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल मेडिकल कॉलेज भिलाई। तो ये 3 मेडिकल कॉलेज बढ़ने की प्रोबेबिलिटी है, तो इससे जो कट ऑफ है, ओवरऑल जो कट ऑफ है वो थोड़ा नीचे आ जाएगा। अब तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि अभी फिलहाल अनप्रेडिक्टेबल है, कि जो आपका नीट का पेपर है, राइट, जो आपका नीट का एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम पेपर है, उसका लेवल कैसा होने वाला है। तो एक बहुत सिंपल सा लॉजिक है, ज़्यादा टफ पेपर आता है तो कट ऑफ जो होता है वो नीचे चला जाता है, और अगर पेपर एवरेज या फिर मीडियम एवरेज रहता है तो कट ऑफ थोड़ा ऊपर बढ़ जाता है। इजी आएगा अगर पेपर, तो बेटा सिंपल सी बात है, आप सॉल्व करोगे तो सभी लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो अगर मैं एनालाइज करूँ 2019 का, है ना, 2019 का 20 का और 21 का जो पेपर हो चुके हैं, तो कुछ ऐसा इजी एवरेज या मीडियम एवरेज टाइप के ही पेपर आए हैं, जिसको आप बहुत ज़्यादा टफ या बहुत ज़्यादा इजी नहीं कह सकते हैं। हाँ, पढ़ने वाले बच्चों से डेफिनेटली वो क्वेश्चन पेपर बना हुआ है। बायोलॉजी का सेगमेंट ज़्यादातर एनसीईआरटी बेस्ड ही रहा हुआ है, तो ये चीज़ है। अब 2022 का पेपर आपका 17 जुलाई को होने वाला है, जो कि अभी नहीं कह सकते, बट मेरा अनुमान कहता है कि जैसे लास्ट 3 to 4 ईयर से पेपर आ रहे हैं, वैसे ही 17 जुलाई को भी आपको पेपर होने वाला है, जो कि ना बहुत ज़्यादा टफ रहेगा और ना बहुत ज़्यादा आसान रहेगा, एक मीडियम साइज़ का पेपर होगा। तो इन सारी चीज़ों को अगर हम लोग देख लेते हैं, तो अगर मैं कट, है ना, ये तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो अगर मैं छत्तीसगढ़ स्टेट में कट ऑफ की बात करूँ या फिर फाइनल स्कोर, या आप ये कह सकते हैं कि कितना स्कोर करने के बाद आप सेफ साइड में रहेंगे। सेफ साइड में रहने का मतलब ये होता है कि आपको एमबीबीएस की एक सीट मिल जाएगी। नाउ, तो अगर हम देखें अनरिजर्व कैटेगरी का, तो 3-4 सालों का कट ऑफ आप लोग खुद भी देख सकते हैं। कट ऑफ कहने का मतलब, और ज़्यादातर मैंने सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग को फोकस किया हुआ है, क्योंकि उसको मैं ज़्यादा सेफ मानता हूँ। इसके बाद सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग के बाद मॉपअप राउंड की काउंसलिंग होती है, देन फिर जो स्टे वैकेंसी राउंड होता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता है। फाइनल जो कट ऑफ होता है क्लोज टू सेकेंड राउंड के ही होता है। तो 2019, 20 या 21 की काउंसलिंग को अगर हम लोग देखें, तो यदि आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं छत्तीसगढ़ स्टेट में, तो अप्रॉक्सीमेट देखिए, ये प्लस माइनस हो सकता है, मैंने कहा अभी पेपर तो पता ही नहीं चला है कैसा है, तो आप 550 स्कोर करते हैं प्लस, इससे प्लस साइड में, तो आप खुद को सेफ समझ सकते हैं। ये उस कंडीशन में कि पेपर का लेवल लास्ट ईयर जैसा ही हो।
ठीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर पेपर का लेवल लास्ट ईयर जैसा रहता है तो कुछ कॉलेज की सीटें भी बढ़ेंगी तो वो कट ऑफ को नीचे ड्रॉप करेंगी, तो 550 प्लस। अब इसको स्कोर करने के लिए आपको सब्जेक्ट वाइज क्या करना पड़ेगा वो मैं देखूंगा। ओबीसी को भी हम लोग क्लोज टू इतने ही ले लेते हैं, 1-2 नंबर का डिफरेंस होता है, समटाइम तो ये डिफरेंस भी आपको देखने को नहीं मिलता। तो अनरिजर्व्ड और ओबीसी कैटेगरी के बच्चे कोशिश करें जब नीट का पेपर जाएं देने तो कोशिश करें कि टोटल जो उनका है 550 प्लस आना चाहिए। छत्तीसगढ़ स्टेट की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ के कॉलेज की लास्ट सीट की हम बात कर रहे हैं। देखिए क्या होता है, मेरा ऐसा हमेशा से मानना रहा है कि पहले अपने सिलेक्शन के बारे में सोचो, उसके बाद फिर रैंक इंप्रूव करने के बारे में सोचो। पहली बात यह है कि भाई आप सेलेक्ट होंगे तभी आप अपना रैंक इंप्रूव करेंगे। कई बच्चे बड़े बड़े सपने शुरू से ही देखने लगते हैं और फिर यहाँ पे आके लटक जाते हैं। अगर बात करें हम एससी का तो इसमें थोड़ा सा वेरिएशन है एससी कैटेगरी में। तो फिर भी यदि आप है ना 580 टू 590 तक स्कोर कर रहे हैं, सॉरी ये ज़्यादा हो गया, 400 होगा एक्चुअली, ये 500 नहीं है, ये तो जनरल से भी आगे बढ़ गया। तो 480 टू 490 मतलब आप क्लोज टू 500 ही मान लीजिए, आप क्लोज टू 500 स्कोर करने का कोशिश करिए तो आप सेफ साइड में रहेंगे। ये एससी कैटेगरी के लिए है। अगर हम बात करें एसटी कैटेगरी की तो इसमें देखिए हर साल के कंपेयर में ना 10 नंबर कट ऑफ बढ़ते जा रहा है, 10 मार्क्स का कट ऑफ इंक्रीज होते जा रहा है। मतलब थोड़ा सा पिछले साल आप चले जाइए तो 330-335 नंबर पे भी एमबीबीएस की सीट मिली हुई थी, फिर वो थोड़ा सा बढ़ गया। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि अभी फिलहाल अगर वो बढ़ भी जाता है तो 350, और ये सारी चीज़ें कब, जबकि आपका पेपर का लेवल लास्ट ईयर या उसके पिछले सालों जैसा रहेगा तो 350 स्कोर करने पे एमबीबीएस मिलने के चांसेस रहेंगे। और यदि नए कॉलेजेस खुल जाते हैं तो इससे नीचे भी बच्चों को एमबीबीएस मिल सकता है। अब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का देखते हैं तो इसको भी हम लोग लगभग, मैं आपका ले लेता हूँ 490 टू 500 सेफ स्कोर रहेगा। मैं सेफ स्कोर की बात कर रहा हूँ, इससे अगर आप प्लस कर पाते तो बहुत अच्छी बात है। अब सब्जेक्ट वाइज अगर आप इसको स्प्लिट करना चाहें, क्योंकि अब देखिए ज़्यादा समय बचा नहीं है, 15 दिन का समय है। अब इस 15 दिन में नया बहुत कुछ नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो जितना अभी तक आपने पढ़ाई कर लिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही आपको उसको बार बार रिवाइज करना है, और साथ ही साथ डेली 2 बजे से 5 बजे 2 PM टू 5 PM, ठीक है, आपको टेस्ट देना है या क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। जितना आपने ऑलरेडी समझ लिया है कॉन्सेप्ट, उसी कॉन्सेप्ट को आप बार बार रिवाइज करिए ताकि आप मिनिमम जो स्कोर हमने यहाँ पे डिस्कस किया इस स्कोर लेवल को आप लोग क्रॉस कर सकें। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं यूआर और ओबीसी का देखता हूँ, हम इसको स्प्लिट करते हैं सब्जेक्ट वाइज, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में। तो इस स्कोर को टच करने के लिए बेटा, ठीक है, आप कोशिश करिए कि बायोलॉजी में जो आपके मार्क्स हैं ये 300 किसी भी कंडीशन में 320 से 330 के प्लस ही रहें, इससे कम नहीं होना चाहिए। यदि आप 340 करते हो, 350 करते हो या 360 करते हो आउट ऑफ 360 तो कहीं ना कहीं आपका बर्डन दूसरे सब्जेक्ट में कम हो जाएगा। आपको एग्ज़ाम हॉल में जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो एक्यूरेसी के साथ साथ टाइम का भी मैनेजमेंट का भी ध्यान रखना होता है। कई बच्चे क्या हो जाता है कि बायोलॉजी में और केमिस्ट्री में इतना समय निकल जाता है कि वो फिजिक्स को टच नहीं कर पाते। तो फिर भी यदि आप 320-330 का स्कोर करते हैं और केमिस्ट्री में 130-140 का स्कोर आप लेके आते हैं, ठीक है, मैं 130 ही ले लेता हूँ, तो इस कंडीशन में आपके पास 130 और 320 को अगर आप मिला देते हैं तो 450 का स्कोर आपको यहाँ से मिल गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से 450 का। मतलब मिनिमम आपको फिजिक्स में 100 तो स्कोर करना ही है आउट ऑफ 180। दिस इज आउट ऑफ 180 एंड दिस इज आउट ऑफ 360। ये मैं एक जनरल और जनरल अनरिजर्व कैटेगरी या ओबीसी कैटेगरी के बच्चे के लिए बता रहा हूँ। अब अगर आपको लगता है कि आज के प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग, आज जितनी आपकी प्रिपरेशन हो गई है, अब इतना स्कोर आप लोग स्कोर कर पा रहे हैं सब्जेक्ट वाइज, या थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन है, इसमें अगर 20 नंबर आपका कम हो रहा है तो कोई इसमें ज़्यादा एफर्ट लगाने से बेटर है कि आप केमिस्ट्री में और बायोलॉजी में थोड़ा एफर्ट लगाइए। लास्ट के 15 दिन आप थोड़ा एफर्ट लगाइए, इसको 320 की जगह 340 करने का कोशिश करिए। देखिए आसान सा सब्जेक्ट है, कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिसको आपको शुद्ध रूप से रटना होता है, तो उसको रटने की, याद रखने की, रिटेन करने की कोशिश करिए ताकि आप अपने स्कोर को यहाँ पे बढ़ा सकें। यहाँ पे स्कोर बढ़ाने के लिए आपको थोड़ा ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, और अभी आपके पास उतना ज़्यादा समय नहीं है। तो आप देख लीजिए, या किसी बच्चे का ये बहुत अच्छा है, मैं सेफ स्कोर की बात कर रहा हूँ। सेफ स्कोर दैट मीन्स कि आपको एटलीस्ट एक मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। इससे अच्छा कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको उसको इम्प्रूव करना है, नीचे नहीं लेकर आना है।
ऐसे ही आप किसी एससी कैंडिडेट के लिए देखेंगे तो सभी कैंडिडेट के लिए आप कोशिश करिए लास्ट मोमेंट पे बायोलॉजी में जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम आप स्कोर कर सकें, क्योंकि जो रैंक आपका बनता है वो टोटल मार्क्स पे बनता है, ऐसे सब्जेक्ट वाइज नहीं बनता है कि फिजिक्स में आपने बहुत अच्छा स्कोर किया है या केमिस्ट्री में बहुत अच्छा स्कोर किया है या बायोलॉजी में बहुत स्कोर किया है। आपका जो टोटल मार्क्स होगा उसके बेसिस पे आपका रैंक बनेगा, और टोटल मार्क्स में सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन होता है आपके बायोलॉजी का, जो कि एक आसान सा सब्जेक्ट है, बहुत कम समय में आप उसको रिवाइज कर सकते हैं, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उसको आप रिपीट 2 बार 3 बार आप बना सकते हैं और इससे आप अपना स्कोर इंप्रूव कर सकते हैं। तो अब देखिए किसी भी कैटेगरी, लाइक जैसे आप एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो अब देखिए अगर आपने टोटल बायोलॉजी ही ओनली सॉल्व कर दिया 360 का, दैट मीन्स कि आपको एमबीबीएस मिल जाएगा। 360 अगर आप बायोलॉजी में स्कोर कर लेते हैं तो बिना फिजिक्स और केमिस्ट्री को टच किए, लेकिन हार्डली इम्पॉसिबल होता है, मतलब आपको थोड़ा बहुत इधर भी करना होता है। तो ये बच्चे कोशिश करें कि आप 300 मार्क्स तक बायोलॉजी में पहुँचाइए और प्लस 50 एंड 50 का स्कोर फिजिक्स और केमिस्ट्री में करिए। 400 नंबर में आपको छत्तीसगढ़ में एक ठीक ठाक कॉलेज एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट को मिल जाता है। तो आप उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिए, ठीक है। या फिर आप ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं तो उसके अकॉर्डिंग मार्क्स को जरूर स्प्लिट कर लीजिए, एक प्रॉपर टारगेट बनाइए कि उस टारगेट को टच करना है। अब उस टारगेट को टच करने है का मतलब ये नहीं है कि फिजिक्स का पेपर बहुत टफ आ गया उसके बावजूद मुझे 100 नंबर को टच ही करना है। कट ऑफ नीचे भी जा सकता है, यदि पेपर टफ है तो कट ऑफ नीचे जाता है, ठीक है। ये हमने एक एवरेज प्रेडिक्शन किया हुआ है लास्ट के 3 to 4 ईयर का जो पेपर का लेवल रहा है या जो कट ऑफ मार्क्स गया है उसके आधार पे। तो इन सब चीज़ों को आप देखिए, समझिए चीज़ों को और मेहनत करते रहिए। एग्जाम आने वाला है, बिल्कुल पास में आ चुका है आप कह सकते हैं, ठीक है। थोड़ी एंग्जाइटी होती है, थोड़ा फोबिया होता है, थोड़ा डर लगता है, ये सब स्टूडेंट्स के साथ कॉमन है, कोई नई बात नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है कि थोड़ा कंसंट्रेट करने की कोशिश करिए, फोकस करिए प्रॉपर तरीके से, अच्छा रिजल्ट आएगा। मैंने कहा यदि आपने साल भर मेहनत किया है तो नो डाउट आपका सिलेक्शन होगा। हाँ, उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी से ही बहाने सोचने शुरू कर दिए हैं, कुछ दूसरों को ब्लेम करना चालू कर चुके हैं, कुछ और कंडीशन को, कुछ परिस्थिति को, कुछ इन्वायरमेंट को, कुछ ये वो सिचुएशन को, तो आप मान के चलिए जो बहाना बनाना चालू कर देता है तो डेफिनेटली उसका रिजल्ट खराब होने वाला है। तो बहाने मत सोचिए, मेहनत करते रहिए, जो भी रिजल्ट आएगा उस पर हम लोग पॉजिटिव डिस्कशन करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।